भारत के फ्यूचर डॉक्टर्स भारत पे बहुत गुस्सा हैं और कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, क्योंकि ना ही ढंग से पेपर कंडक्ट हुए, पेपर लीक हुए और ना ही ढंग से मार्किंग दी गई। लेट मी एक्सप्लेन। बिहार पुलिस ने 13 लोगों को और उनकी फैमिलीज को पकड़ा है एलिजेटली पेपर लीक करने के चक्कर में। प्रॉब्लम नंबर 2, जहां पर 1 या 2 बच्चे के फुल नंबर आते थे, वहां पर 67 बच्चों के पूरे 720 नंबर आए हैं, यानी रैंक 1, जिनमें से कई तो सेम सेंटर में थे। प्रॉब्लम नंबर 3, रिजल्ट आने के बाद काफ़ी बच्चों ने सुसाइड अटेम्प्ट किया है। ये सारे प्रॉब्लम्स एक सवाल खड़ा करते हैं, क्या हमारे देश को हमारे देश के फ्यूचर की परवाह है भी या नहीं। तो आइए हम सारी प्रॉब्लम्स की जड़ तक पहुंचते हैं। नंबर 1, पेपर लीक। 5 मई को 4750 सेंटर्स में नीट का एग्जाम कंडक्ट होने वाला था। नीट यूजी के एग्जाम देने के लिए 24 लाख बच्चे उसी दिन बैठते हैं इस उम्मीद के साथ ताकि एक फेयर एग्जामिनेशन होगी। लेकिन बिहार पुलिस ने 13 लोगों को पेपर लीक करने के चक्कर में अरेस्ट भी किया। एलिजेटली 13 से 50 लाख रुपयों के लिए नीट के पेपर खरीदे जा रहे थे। सोशल मीडिया पे पेपर लीक के रूमर्स बहुत तेजी से फैल रहे थे, लेकिन इस पर किसी ने ध्यान तक नहीं दिया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ये तक बोल दिया सारे एलिगेशंस फेक हैं और बस मीडिया में हाइप बनाने के लिए ये चीज़ फैलाई जा रही है। यहाँ तक तो बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स भी होते हैं जहाँ पर लोग एग्जाम कंडक्ट होने से पहले पेपर भी बेच देते हैं। ये बात सिर्फ बिहार की नहीं है, गुजरात और उड़ीसा में ये चीज़ भी हो रखी है। गुजरात एक टीचर ने एक बच्चे से 10 लाख रुपए लिए ताकि वो उसके पेपर में हेल्प करा सके। पुलिस ने एक टीचर को दिए गए 7 लाख रुपए एडवांस के साथ अरेस्ट भी किया। यहाँ तक कि बंदे ने सोशल मीडिया पे बैटमैन का मास्क पहनकर एक वीडियो अपलोड की। यहाँ तक उसने एक चीज बोली कि पॉलिटिशियंस को करोड़ों रुपए में क्वेश्चन पेपर मिलता है, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ 5 लाख रुपए में वो क्वेश्चन पेपर बेचूंगा। ये सच है या एक स्कैम है ये तो पता नहीं, लेकिन पेपर लीक होना भारत में एक आम बात हो चुकी है। पिछले साल की बात करते हैं, तेलंगाना में एसएससी का हिंदी का पेपर लीक हुआ। आसाम में इंग्लिश और जनरल साइंस के एग्जाम तक कैंसिल करने पड़ गए जब पेपर लीक हुआ था। हर साल ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट पकड़ी जाती हैं और ये तो वो बातें हैं जो सिर्फ हमें पता लगती हैं। सोचिए पकड़ी ना जाने वाली भी कितनी बातें होती होंगी। आज की घड़ी में इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी होने के बाद भी पेपर लीक हो रहे हैं, ये पॉसिबल कैसे हैं? इसके लिए जिम्मेदार कौन है? प्रॉब्लम नंबर 2 है हाई कट ऑफ लिस्ट। कुछ दिन पहले फिजिक्स वाला की वीडियो वायरल होती है जिसमें वो कहते हैं कि हरियाणा के एक सेंटर में बच्चों को 2 क्वेश्चन पेपर दिया गया और 15 मिनट बाद बताया गया कि कौन सा पेपर असली है। राजस्थान के एक सेंटर में हिंदी मीडियम वाले बच्चों को इंग्लिश में पेपर दिया गया और 45 मिनट्स बाद मालूम चला कि पेपर गलत दिया गया है और स्टूडेंट्स का टाइम भी वेस्ट हुआ। रिजल्ट 4 जून को डिक्लेयर हुआ, एक्चुअल डेट के 10 दिन पहले, उसी दिन जिस दिन पूरी मीडिया इलेक्शन के अपडेट्स कवर करने में लगी हुई थी। और रिजल्ट भी कैसा था? 67 स्टूडेंट्स को फुल मार्क्स आए हैं। 2023 में सिर्फ 2 बच्चों के फुल मार्क्स आए थे और 2022 में यानी 2022 में 4 बच्चों को 715 मार्क्स आए थे। लेकिन 2024 में 67 बच्चों के 720 आउट ऑफ 720 आए हैं। क्या ये एक सिर्फ कोइंसिडेंस है या आपको भी कुछ गड़बड़ नजर आ रही है? और 2 कैंडिडेट्स को 719 और एक 718 नंबर मिले हैं। लेकिन थोड़ा वियर्ड नहीं होगा? चलो मैं थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ आसान भाषा में। तो अगर आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और सारे क्वेश्चन सही निकलते हैं तो आपको 720 आउट ऑफ 720 मिलता है और टोटल क्वेश्चन 180 होते हैं और हर करेक्ट आंसर पे आपको 4 नंबर मिलता है और हर एक गलत आंसर पे आपको -1। तो मान के चलिए कि आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया, यानी आपके सारे करेक्ट आंसर 179 है, तो आपको मैक्सिमम नंबर कितना मिलना चाहिए? 716। और मान के चलिए कि आपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट भी किए हैं लेकिन आपका एक क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो आपके नंबर आना चाहिए 715। तो 2 स्टूडेंट्स के 719 और 718 कैसे आ सकते हैं? सोचने वाली बात नहीं है। एनटीए ने इसका एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छा खासा दिया कि एग्जाम लेट कंडक्ट होने की वजह से हमने बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए थे, इसी वजह से कुछ स्टूडेंट्स को 719 और 718 नंबर मिले हैं। लेकिन इस चीज पे अपने फिजिक्स वाला ने एक सवाल खड़ा किया, अगर प्रॉब्लम टाइम का है तो सॉल्यूशन भी टाइम का ही होना चाहिए। जिन बच्चों का टाइम वेस्ट हुआ उनको एक्स्ट्रा टाइम देना चाहिए, ना कि एक्स्ट्रा ग्रेस मार्क्स, ताकि वो प्रॉब्लम सॉल्व कर पाए। ये एक बच्चा है या बच्ची है जिसके OMR शीट को मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ। इस OMR से कैलकुलेट करोगे तो इसके 368 नंबर आएंगे। पेपर कोड भी मेंशन है, बाकी डिटेल्स हटा रहे हैं बच्चे की
प्रिवेसी को बचाने के लिए। तो यहाँ से इसके 368 नंबर आ रहे हैं और ये रहा एनटीए द्वारा जारी किया गया इसका नीट का रिजल्ट। यहाँ पे इसके 453 नंबर आ रहे हैं, यानी कुल 85 नंबर का इसे ग्रेस मिला या कैसे हासिल हुआ। और 85 नंबर की ग्रेस से इसकी रैंक लाखों आगे चली गई होगी और एक नॉर्मल बच्चा लाखों रैंक पीछे गया है। ना जाने ऐसा कितने रिजल्ट्स के साथ हुआ है, इसीलिए इस बार कट ऑफ इतना हाई दिखा। 2024 के टॉपर लिस्ट में से ज्यादातर स्टूडेंट्स सेम ही सेंटर या आसपास वाले सेंटर से होना कोइंसिडेंस तो नहीं है। प्रॉब्लम नंबर 3 और सबसे बड़ी प्रॉब्लम, बच्चों पे होने वाला इम्पैक्ट। एग्ज़ाम के समय बच्चों के ऊपर एग्ज़ाम्स का कितना प्रेशर होता है ये आपको और हमको बताने की ही ज़रूरत नहीं है। तो आप खुद ही सोचिए, जब नीट का रिजल्ट आया तो पेपर लीक से लेकर टाइम लॉस तक और ग्रेस मार्क्स से लेकर डिक्लेरेशन तक प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम थे। इसी केओस को देखते हुए काफ़ी बच्चों ने जान तक ले ली। ये भारत की एक सैड रियलिटी है। आप खुद ही सोचिए कि लोग पढ़ाई क्यों करेंगे जब पैसा देकर नंबर लिया जा सकता है। तो आप खुद ही सोचिए कि कोई भी बंदा इस देश में रहकर इस देश को बनाना क्यों चाहेगा। वो यहाँ से जर्मन जाके शिफ्ट हो जाएगा जहाँ पर एजुकेशन फ्री है, लाइफस्टाइल अच्छी है और माहौल भी अच्छा है। इसका तो यही मतलब है, जो दिन रात मेहनत करता है, ईमानदारी से पेपर देता है, उस इंसान के लिए इस देश में जगह तो है ही नहीं। आपको क्या लगता है कि इस पूरे सिलसिले में क्या सही है, क्या गलत और किन चीज़ों पे सुधार करना चाहिए? इसमें आपकी क्या राय है, आप कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको एक और नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।